नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती का दूसरी इकाई में से जो पहला पाठ है बरसी ही जलद, इस पाठ का हम स्वाध्याय यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना, टीचर मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न 1, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, समुद्र। निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। संतों की सहनशीलता। उत्तर है खल के बचन संत सह जैसे। और कपूत के कारण कुल की हानि, इसका उत्तर है कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म न साही। तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा है तो बटू समुदाय दादुर को कहा है और सज्जनों के सद्गुण तालाब में जल भरना है। जोड़ियां मिलाई, तो यहाँ पे अ समूह ब समूह की हम जोड़ियां मिलाएंगे। इसका उत्तर है दमकती बिजली, दुष्ट की मित्रता, 9 पल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकारी की संपत्ति, साहसी संपन्न पृथ्वी और भूमि की माया से लिपटा जीव। आगे हम देखेंगे इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। बादल के लिए है जलद, ग्रह के लिए पतंग, उपग्रह के लिए मही, पेड़ के लिए शब्द बिटप, पौधे के लिए अर्क जवास और पत्ते के लिए है पात। छठा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रह ही घनमाही, खलके प्रीति जथा थीर नाही। इसका सरल अर्थ है बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, कभी वह बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। बादल धरती के नजदीक आकर बरस रहे हैं। उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जिससे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बादल भी जल के भार से झुक गए हैं और पृथ्वी के नजदीक आकर अपने जल से प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के कटुवचन सह लेते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उपयोजित लेखन में कहानी लेखन करना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। बात आजादी मिलने के बहुत पहले की है। तब देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बहुत कम विश्वविद्यालय थे। विद्यार्थियों को दूर दूर स्थानों पर जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी और उन्हें वही टिक कर पढ़ना पड़ता था। विद्यार्थियों को इस परेशानी को दूर करने के लिए एक महानुभाव ने अपने शहर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने सारे देश का दौरा किया और जहां से जो भी धन मिला एकत्र किया। एक बार किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आप कलकत्ता के फला सेठ के पास जाइए, वहां आपको अवश्य कुछ धन मिलेगा। और पहुंच गए उनके पास। उन्होंने सेठ जी से अपना उद्देश्य बताया। सेठ जी ने उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा और वे अपने काम में लग गए। दोपहर से शाम हो गई, सेठ जी ने उन्हें नहीं बुलाया। वे निराश हो गए थे। इतने में सेठ जी अपने केबिन से बाहर आए। वे सज्जन खड़े हो गए और बोले, सेठ जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। सेठ जी ने कहा, बैठिए भाई बैठिए, मैं आपका ही काम कर रहा था। ये लीजिए अपने परोपकार के काम में मेरा छोटा सा सहयोग। इस समय में और कुछ नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी ने एक चेक उन सज्जन के हाथ में थमा दिया। उन महाशय ने चेक पर नजर डाली। 7 लाख रुपए उनके मुंह से निकला। सेठ जी, मुझे तो लगा था मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, पर आपने तो बस। उन्होंने उन सज्जन की बात काटते हुए कहा, आप परोपकार का काम कर रहे हैं, मुझे जो बन पड़ा मैंने भी सहयोग दे दिया। इस धन से विश्वविद्यालय के कई काम पूरे हुए। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए धन एकत्र करने वाले व्यक्ति थे महामना मदमोहन मालवीय। और उन्होंने जिस विश्वविद्यालय का निर्माण किया वह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सीख, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। आप जो लोग हमें बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। आप
अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम और भी अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आपको कोई भी पार्ट के प्रश्न उत्तर चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।